हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पोएम 3, ठीक है, क्लास 11 पोइट्री सेक्शन पोएम 3 द वॉइस ऑफ रेन। ठीक, यस्टरडे वी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। कल की क्लास में हम इस पोएम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी विल कंप्लीट इट। आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। और कल आपने जैसे इसमें जाना था, जो वॉइस ऑफ रेन पोएम है हमारी, ये रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। यस, इसके पोएट जो है वॉल्ट विटमैन है। द वॉइस ऑफ रेन जो हमारी पोएम है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि रेन क्या कर रही है, यहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल के बारे में बता रही है। और रेन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक नॉन लिविंग थिंग जब अपने आप को लिविंग थिंग के रूप में रिप्रेजेंट करे या प्रेजेंट करे किसी के सामने, दैट मीन्स क्या होता है, वहां पे जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होता है वो यूज होता है। इस बार पॉइंट क्लियर। कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज डिस्क्राइब इन दिस पोएम। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो हमारे इस पोएम में डिस्क्राइब की गई है। तो कौन सी डिस्क्राइब की गई बेटा, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? वेरी गुड, पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में आप कह सकते हैं सिंपल वे में, इफ यू आर सेइंग दैट इन पर्सोनिफिकेशन इफ एनी ऑफ द लिविंग नॉन लिविंग थिंग डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ लिविंग थिंग, जब कोई नॉन लिविंग थिंग अपने आप को लिविंग थिंग के रूप में डिस्क्राइब करती है तो वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। सो रेन इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड रेन अपने आप को डिस्क्राइब कर रही है लिविंग थिंग के बारे में। ये सारी चीजें जो बताई है किसने बताई है? रेन ने बताई है। और किसको बताई है? पोएट को बताई है। स्टार्टिंग में पोएट ने क्वेश्चन पूछा था इससे, वॉइस ऑफ रेन यानी इस रेन से पूछा था, और उसने इसका जवाब दिया था कि मैं ये हूँ, इस तरह से वर्क करती हूँ, इस तरह से काम करती हूँ, यहाँ जाती हूँ, ये मेरा ओरिजिन है, अपवर्ड हेवन जाती हूँ, चेंज होती है मेरी पोजीशन, मेरी फॉर्म चेंज होती है, वो सारा उसने अपना बताया था, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हमने इतना ही समझा था कि जब पोएट क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। और किससे क्वेश्चन पूछ रहा है पोएट? रेन से, कि तुम कौन हो। तो उसमें जो हमारी रेन है उसने आंसर दिया। और क्या आंसर दिया? कि मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूं। क्या हूं? पोएम ऑफ द अर्थ हूं। मेरा ओरिजिन लैंड से है, अर्थ से है, और किस चीज से है? जो सी है, बॉटमलेस सी है, वहां से मेरा ओरिजिन होता है। यानी वहां से वो वेपर्स बन के ऊपर की तरफ जाती है। किसकी तरफ? अपवर्ड द हेवन। कल पढ़ा था, किसकी तरफ जा रही है? हेवन की तरफ जा रही है। वहां पे वो अपनी फॉर्म लेती है और क्या कर रही है उधर? क्या कर रही है बेटा? शाबाश, वहां पे वो वेंडरिंग कर रही है। अब वेंडरिंग करने के बाद यहां तक आपको बता दिया गया था। आगे आज आप इसमें देखेंगे। और रेन जो है, रेन का आगे का काम क्या होता है, वो क्या करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है इसमें, आई डिसेंड। अब सबसे पहले एक चीज यहीं पे हमारी ये आ जाती, आई, ठीक है। हु इज आई इन दिस लाइन? अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस लाइन में आई कौन है, then what you will say, क्या कहेंगे आप? You can say that I is rain in this line. इस लाइन में रेन है आई, ना कि पोएट। पोएट नहीं है, रेन है। और वो क्या कहती है? आई डिसेंड, मैं डिसेंड करती हूँ। डिसेंड इन द सेंस उतरना, किसी चीज पे नीचे आना, ठीक है। वो डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, उतर रही है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं मैथ में होता है डिसेंडिंग असेंडिंग, है ना, उतरते क्रम में, चढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है? डिसेंड हो रही है, उतर रही है। टू लिव, एक चीज मैंने आपको बताई थी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है? शाबाश, इंफिनिटिव। क्या बनता है? इंफिनिटिव। बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या कहता है वो? कहता है मैं उतरती हूं। टू लेव, लेव का मतलब होता है वॉश करना, धोना किसी चीज को, है ना, नहलाना कह सकते हैं आप यहाँ पे। आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ। टू लेव, वॉश करने के लिए, उसे नहलाने के लिए, उसे धोने के लिए। किस चीज को? द ड्रॉट्स,
द ड्रोट्स। ड्रोट्स इज अ वर्ड दैट मीन्स, ये जो ड्रोट हमारा वर्ड है इसका मीनिंग होता है एन एरिया विच इज लैक ऑफ वाटर, जो क्या है जिसमें पानी की कमी है, सूखा एरिया। सूखा भी आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि पीपल्स आर डाइंग ड्यू टू ड्रॉट्स, लोग सूखे की वजह से मर रहे हैं। सूखे की वजह से मतलब कि वहां पे पानी की कमी है। तो ये जो रेन है डिसेंड करती है, उतरती है वॉश करने के लिए, धोने के लिए, उसे नहलाने के लिए, किसको? द ड्रॉट्स, सूखे एरिया को। यानी जब सूखे में एरिया में बारिश होगी तो डेफिनेटली वहां तो अपने आप ही हरियाली आएगी, है ना। तो वो क्या कर रही है? उतरती है वॉश करने के लिए ड्रॉट्स में। क्लियर है? उसके बाद ड्रॉट्स के बाद अगली चीज इसने बताई, एटॉमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। एटॉमीज की बात कर रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, धूल के कण कह सकते हैं आप, डस्ट लेयर आप कह सकते हैं, धूल की जो परत है वो जम जाती है। एनवायरनमेंट में आप देखते हैं कि जब काफी दिनों तक बारिश नहीं होती और फिर उसके बाद बारिश होती है तो क्या होता है, सारी धूल उस बारिश के साथ नीचे अर्थ पे आ जाती है, जिससे क्या होता है, पूरा एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाता है ना। तो ये क्या करती है? उतरती है वॉश करने के लिए ड्रॉट्स को, सूखे एरिया को, एटॉमीज को, डस्ट लेयर को ऑफ द ग्लोब, पूरे यूनिवर्स के ऊपर, कंप्लीट जो अर्थ है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद एंड, अब वो आगे की बात बताएगी। यानी जब वो नीचे उतरी तो उसने क्या किया? सूखे एरिया में आई, एटॉमीज को साफ किया, डस्ट लेयर को किया, पूरे ग्लोब में। फिर कहता है और ऑल दैट इन देम, ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स। कहता है इन देम, ये देखो इन देम किस चीज के लिए आया है? ये इन देम आया है, कहता है ऑल दैट, जो भी चीजें हैं ना, इन देम। इन देम किस में? उस सूखे में, इन एटॉमीज में, इन डस्ट लेयर में, जो भी चीजें हैं, इस ड्रोट में जो भी चीजें हैं, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, सिर्फ क्या बचते हैं? वो सीड्स ही रह जाते हैं। फिर से समझिए, कहता है एंड ऑल दैट, ऑल दैट किसको डिनोट किया गया है? जो चीजें हैं, ठीक है, वो चाहे किस, कोई सीड है, ठीक है, कोई प्लांट है जो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। कहता है इन देम विदाउट मी, उस ड्रॉट में मेरे बिना जो चीजें पड़ी हुई हैं वो सिर्फ सीड्स हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि बारिश के बिना अगर किसी सूखे में कोई बीज गिरे हुए हैं तो वो सिर्फ बीज ही हैं, वो कभी प्लांट नहीं बन सकते, है ना। तो कहता है कि ये सारे के सारे कौन से? ये बीज जो इन देम, उस ड्रॉट में पड़े हुए हैं, मेरे बिना, किसके बिना? बारिश के बिना, केवल क्या है? सीड्स। क्लियर हुआ? उसके बाद और कैसे सीड? लेटेंट, अनबोर्न। किस तरह के सीड है वो? लेटेंट है, हिडन है, छुपे हुए हैं, अनबोर्न है। सूखे में कोई बीज आप देखते होंगे, आपने कभी देखा भी होगा कि जो कोई भी सूखा एरिया है वहां पे आप बीज डाल दीजिए, ठीक है, वो बीज उसी तरह से पड़े रहेंगे, उनमें कोई किसी तरह का मतलब ये नहीं कि उसमें प्लांट बन रहा है या वो बीज जो है ग्रो कर रहा है, उसमें कुछ नहीं होगा जब तक कि उसमें पानी नहीं डाला जाता या जब तक कि बारिश नहीं होती। और जब जैसे बारिश होती है तो क्या होते हैं, बहुत सारे जो अनबोर्न और लेटेंट जो सीड है, तो बिना जन्म लिए यानी बिना उगे हुए और छुपे हुए जो बीज उस रोड्स में गिरे हुए हैं वो क्या रहते हैं? इसी तरह से ही छुपे रहते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? उसके बाद क्या कहते हैं आगे? एंड फॉरएवर, और हमेशा ही, एंड फॉरएवर। उसके बाद आगे की बात करें, एंड फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट। ये क्या हो गया? बाय डे और नाइट किस चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे? बाय डे एंड नाइट मतलब हमेशा, 24 आवर्स, यानी फिर आप कह सकते हैं एवरी टाइम, हर समय, हमेशा के लिए, हर समय, चाहे वो दिन है या रात है, मैं क्या करती हूं? आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन।
ये जो बारिश क्या करती है, कहते हैं हमेशा चाहे दिन हो या रात हो, मैं क्या करती हूँ, आई गिव बैक, मैं वापस देती हूँ। क्या वापस देती है वो, लाइफ, टू माई ऑन ओरिजिन, टू माई ऑन ओरिजिन, मेरे किसको लाइफ देती है, आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस देती हूँ क्या, जिंदगी, किसको, टू माई ऑन ओरिजिन, मेरे अपने खुद के ओरिजिन को। और उसका खुद का ओरिजिन क्या है, बता दीजिए एक बार, उसका खुद का ओरिजिन क्या है, यानी बारिश का ओरिजिन कहां से हुआ था, फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, वेरी गुड, दूसरा वेरी गुड, यानी वो बॉटमलेस सी और लैंड उसका ओरिजिन है। तो ये क्या करती है, वापस जिंदगी देती है, किसको, अपने ओरिजिन को। जब बारिश होती है तो इसका जो ओरिजिन है यानी लैंड है, दोबारा से हरी भरी हो जाती है, दोबारा से उसमें जो लेटेंट और अनबोर्न सीड्स हैं वो फिर से प्लांट बन जाते हैं। समझ में आया, यस। यहां पे एक चीज आपको दिखाई दे रही है, अगर इसमें मैं कहूं आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जिंदगी देती हूं, किसको, टू माई ओरिजिन, मेरे ओरिजिन को, माई ओरिजिन, एक कहते हैं माई ऑन ओरिजिन, माई ऑन ओरिजिन, यानी ये माई और ऑन जो है दोनों ही वर्ड क्या है, पोसेसिव वर्ड है, पोजेसिव है, पोजेशन को बता रहे हैं। Is my point clear? माई और ऑन दोनों ही पोजेशन को बता रही है। तो अगर मैं इसमें से ये वर्ड हटाता हूं, ध्यान दीजिए, टू माई ओरिजिन, इफ आई रिटन हेयर टू माई ओरिजिन, क्या सेंटेंस का मीनिंग वही है कि मैं वापस लाइफ देती हूं मेरे ओरिजिन को। एक मैं इसमें ऐड करता हूं माई ऑन ओरिजिन, मेरे खुद के ओरिजिन से। जैसे मैंने एक सेंटेंस का, ध्यान दीजिए, आई एम सेइंग यू द सेंटेंस, जस्ट लिसन इट केयरफुली, आई सॉ हिम विद माई आईज, ठीक है। फिर मैंने कहा आई सॉ हिम विद माई ऑन आईज, मैंने उसे, आई सॉ हिम माई ऑन आईज, मेरी खुद की आंखों से देखा या मेरी आंखों से देखा, देयर इज नॉट द डिफरेंस हियर, मेरी आंखों से देखा या मेरी खुद की आंखों से देखा, दोनों में मेरा ओरिजिन और मेरा खुद का ओरिजिन, दोनों में मीनिंग तो वही है, बट दिस वर्ड इज, ऑन जो वर्ड होता है इसको हम बोलते हैं बेटा एम्फेटिक वर्ड। क्या बोलते हैं, एम्फेटिक, इट्स एन एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव जो क्या करता है, एम्फेसाइज करता है किसी चीज को, ठीक है, उसमें उसके एम्फेसाइज करना, किसी चीज पे स्ट्रेस देना, किसी चीज पे दबाव देना, किसी चीज को हाईलाइट करना। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मैंने उसे अपने खुद की आंखों से देखा, मीनिंग तो दोनों में वही सी, ठीक है ना। लेकिन दिस टाइप ऑफ द एम्फेटिक वर्ड्स आर देयर, यहाँ इस तरह की जो एम्फेटिक वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इट्स एन एम्फेटिक वर्ड, इज इट क्लियर। अगर हम इस पोएम की बात करें तो पोएम हमारी आगे देखिए क्या कहता है, वो क्या करता है, लाइफ देती है वो अपने ओरिजिन को, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और उसे बनाती है, नई लाइफ देती है अपने ओरिजिन को और उसे प्योर बनाती है, उसे सुंदर बनाती है, ठीक है ना। जनरली अगर हम बात करें तो पोएम हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको राइटर, देखो इसमें जो चीजें लिखी, यहाँ इससे आगे की जो चीज है इसको राइटर ने, पोएट ने आपको ब्रैकेट में बंद करके दिया है, ठीक है ना। इट्स द पार्ट ऑफ द पोएम बट द पोएम हैज कंप्लीटेड टिल हियर, ये जो पार्ट है ब्रैकेट में, दिस इज द पार्ट ऑफ द पोएम, ठीक है। लेकिन क्या है, ये वॉइस की आवाज, यहाँ इसमें रेन की आवाज नहीं है, यहाँ पे राइटर कुछ बता रहा है आपको, पोएट कुछ बता रहा है, और वो क्या बता रहा है उस चीज को आप ध्यान दीजिए। उसने बताया फॉर सॉन्ग, ठीक है ना, कहता है जो सॉन्ग होता है, सॉन्ग की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज हियर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉन्ग हियर, सॉन्ग का मतलब क्या है। देखो इसमें दो चीजों को कंपेयर किया गया है, किसको, एक सॉन्ग को और दूसरा रेन को, ठीक है। सॉन्ग और रेन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन या फिर आप कह सकते हैं दोनों की सिमिलरिटी बताई है,
दोनों सेम होते हैं। किस तरह से? जब हम कोई सॉन्ग गाते हैं, जब कोई हम गीत गाते हैं, जब कोई हम प्रे करते हैं, गाना गाते हैं ना, प्रे करते हैं, उसमें क्या होता है, वो प्रे हमारी क्या होती है, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, उसके बर्थ प्लेस से निकलती, यानी उसके दिल से, उसकी आत्मा से निकलता है। वो जो प्रे हम करते हैं, तो वो सॉन्ग को एज अ प्रे यहाँ डिनोट किया गया है, वो उसकी बर्थ प्लेस से, उसकी बर्थ प्लेस इन द सेंस उसकी आत्मा, उसकी सोल से निकलता है वो, ठीक है। आफ्टर फुलफिलमेंट, उसको पूरा सेटिस्फेक्शन देके, सपोज करो आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रे आपकी दिल से निकल रही है, आपकी आत्मा से निकल रही है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसके लिए प्रे किया, तो क्या हुआ, आफ्टर फुलफिलमेंट पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है। वेंडरिंग, आपने उस सॉन्ग को, उस प्रे को किया। वेंडरिंग का मतलब यहां हम किस चीज से कर रहे हैं, कि मतलब हम किसी के लिए भी कर सकते हैं उसमें, रैक्ड और अनरैक्ड। यहाँ पे रैक्ड और अनरैक्ड जो है, ये आपके क्वेश्चन में भी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रैक्ड और अनरैक्ड। आपने किसी के लिए दिल से प्रे की, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला, आप उससे मतलब पूरी तरह सेटिस्फाई हुए, और कहते हैं रैक्ड और अनरैक्ड, चाहे उस प्रे को किसी ने नोटिस किया या ना किया, उस सॉन्ग को किसी ने सुना या ना सुना। तो रैक्ड और अनरैक्ड का मतलब क्या हुआ, रैक्ड और अनरैक्ड का मतलब क्या हुआ, किसी ने नोटिस और अननोटिस्ड, किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया। क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय हियर रैक्ड और अनरैक्ड, कहता है किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो। उसके बाद कहता है ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और प्यार के साथ फिर वो अपनी आत्मा में ही रह जाती है। जो प्रे है, फिर से समझिए किस तरह दोनों की रेन की सिमिलरिटी, पहले मैं आपको सॉन्ग की या स्प्रे की सिमिलरिटी इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे रेन से, कि रेन भी ऐसे किस तरह से करती है। क्या कहता है उसमें, ये सॉन्ग, ये प्रे जो होती है, उसमें क्या अपनी सोल से, अपनी आत्मा से हमने की, पूरा सेटिस्फेक्शन लिया, किसी ने नोटिस किया या ना किया, और दोबारा से वो क्या हो गया, हमारी आत्मा में ही वापस आ गया, जहां से निकला वहीं आ गया, किसी ने सुना हो ना सुना हो, हमने सिर्फ प्रे की, ठीक है, हमारा फुलफिलमेंट हुआ, हमारा सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है। नोटिस अननोटिस को हमने ध्यान नहीं दिया, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, और फिर वो दोबारा सॉन्ग हमारे दिल में ही, हमारी आत्मा में फिर से आ गया, ठीक है ना। यानी जहां से गया वहीं से आ गया, अपने पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ, हर जगह घूम के, वेंडरिंग यही है, हर जगह घूम के, ठीक है, वो प्रे हमारी फिर वहीं उस आत्मा में, यानी सेम है हमारी, ठीक है। अब इस चीज को, ये राइटर के अपने पर्सनल व्यू है उस प्रे को लेके और इस रेन को लेके, और रेन अब क्या करती है, इन हर एक चीज को, जैसे आपने क्या किया, सॉन्ग को यानी प्रे को इन चीजों से इन चीजों के साथ जोड़ा, ऐसे अगर अब हम रेन को जोड़ते हैं, क्या कहता है, जो रेन है वो भी क्या करती है, अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, बर्थ प्लेस इन द सेंस अर्थ से, और उससे निकली वो फुलफिलमेंट, वेंडरिंग, पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ निकल के वो ऊपर आकाश में गई, हेवन में घूम के आई, वेंडरिंग किया। रैक्ड और अनरैक्ड, जब वो नीचे आई या ऊपर गई, किसी ने उसको देखा या ना देखा, ठीक है ना। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, प्यार से सबको अच्छा मनाते हुए, सबको खुश करते हुए, वो क्या करती है, फिर से अपने उसी ओरिजिन, जहां से वो गई उस अर्थ से वापस अर्थ के ऊपर आ गई। समझ में आया? कंपेयर क्या किया गया, प्रे होती है, आत्मा से निकलती है, पूरा सेटिस्फेक्शन देती है, चाहे नोटिस करो या ना करो, ठीक है, फिर दोबारा से वहीं आ जाती है। ऐसे ही रेन होती है, अपने ओरिजिन प्लेस से निकलती है, हेवन की तरफ जाती है, वेंडरिंग करती है, पूरा सेटिस्फेक्शन लेती है, रैक्ड और अनरैक्ड, नोटिस हो या अननोटिस हो, ठीक है। नोटिस और अननोटिस को यहाँ बारिश के